के कारण में भगवान के द्वार पर दो द्वारपाल थे, जय और विजय। उन दोनों द्वारपालों को सनकादिक मुनियों ने शाप देकर असुर बना दिया। क्यों? दर्शन करने नहीं जाने दिए। सनकादिक मुनियों ने शाप दिया, दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ, और एक बार नहीं 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान से कहा मुनियों ने, जब जब ये शरीर धारण करेंगे असुर योनि में, तब तब आपको भी जाकर इन दोनों को मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह रूप लेकर आए, हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह रूप में आए। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए श्री रघुनाथ जी ने अवतार लिया। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। ये भगवान के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में एक जलंधर नाम का प्रतापी असुर हुआ, असुरों का राजा, और उसकी पत्नी का नाम था वृंदा मैया। ये जो तुलसी मैया है ना, यही पिछले जन्म में वृंदा मैया थी, असुरों के राजा की पत्नी थी। और वृंदा मैया के सतित्व के बल से युद्ध में यहां तक भगवान शंकर भी जलंधर को नहीं मार पाए। अंत में भगवान श्री हरि जी ने छल करके वृंदा के सतित्व के कवच को समाप्त किया और युद्ध में जलंधर मारा गया। तब मां वृंदा को पता चला तो भगवान को शाप दिया, आज आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। नारद जी क्यों दे दिए हो? देखिए, जब जब आपको लगने लगेगा कि हम कर रहे हैं, यही अभिमान देता है, और अभिमान में जीव कुछ भी कर सकता है। हाँ। एक तो पहली बात मैं निवेदन करूं, कभी किसी को ठीक न करने जाइए। कई लोग कहते हैं हम सबके ठीक कर दें। आप क्या ठीक करिएगा? सब मिलकर आपको ऐसा ठीक करेंगे कि दोबारा किसी को ठीक करने नहीं जाइएगा। किसी को ठीक ना करिए, जिसको ठीक होना होगा अपने आप हो जाएगा। नारद जी को अभिमान हो गया। भगवान अभिमान समाप्त करने के लिए रचना बनाए, माया का नगर, माया का राजा, माया ही राजा की बेटी बन गई। नारद जी देखे, विवाह करने का मन हुआ, सोचे भगवान से यदि एक दिन के लिए चेहरा उधार मांग लेंगे तो माला मिल जाएगी हमको भगवान के चेहरे पर। अब आप बताइए, सब कहीं शादी ब्याह खातिर चेहरा उधार मिलता है? ऐसा आप तक कहीं सुने हैं कि भाई साहब आप बहुत सुंदर हैं, थोड़ा एक दिन के लिए उधार पर चेहरा दीजिएगा, ब्याह करके लौटा देंगे? भगवान सोचे चेहरा हमारा, बिहार तोहार होई। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा, और स्वयं चले गए राजकुमार बन करके। भगवान के माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। नारद जी परेशान, बोले इस चेहरे पर माला नहीं मिली। पीछे शंकर जी के 2 गण थे ब्राह्मण के रूप में, दोनों गणों ने कहा इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए बानर बने हैं, बानर। नारद जी देखे बानर का रूप, दोनों रुद्र गणों को श्राप देकर असुर बना दिया। चले भगवान मिले रास्ते में, भगवान को श्राप दिया नारद जी ने। कहा आप कपटी हैं, कपटी। आपका कपट मैं उसी दिन देख लिया था। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली और मणि निकला तो अपने पास रख लिए, जहर निकला तो शंकर जी को दे दिए। आपको जो मन करता है वही करते हैं, परम स्वतंत्र हो गए हैं आप। लेकिन आज बढ़िया घर में रहुआ बैना भेजले बानी, हम ठीक करके छोड़े। नारद जी ने कहा जिस राजकुमार का रूप धारण किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। आपने मुझे बानर बनाया ना, आप जब मनुष्य बनेंगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है? आप लोग भी अद्भुत हैं। भगवान के श्राप मिलता, वह में थपरी बजाओ तनी सब है।
ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने जाकर नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए हैं। भगवान प्रकट हुए, मनु जी से पूछे क्या चाहिए। मनु जी बोले प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, वचन देता हूं मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मैं वचन देता हूं आपको। एमे बजाई सब है। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में प्रताप भानु नाम के राजा को मुनियों का श्राप प्राप्त हुआ है। श्राप क्यों मिल गया आपको बतावें। गोस्वामी जी कहते हैं शशि भैया, वेद ने जितने प्रकार के यज्ञ बताए हैं, प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को 1000 बार किया। एक बार नहीं, एक एक यज्ञ को 1000 बार करने वाला राजा प्रताप भानु। और किसी भी यज्ञ का फल अपने पास नहीं रखा, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा राजा मुनियों का, ब्राह्मणों का श्राप झेलना पड़ा। क्यों? इतना धर्म करने के बाद भी श्राप क्यों मिला? कुसंग के कारण। कुसंग बुझाता? कुसंग यानी बुरा संग। जिस संग को करने के बाद हमारे भीतर बुराइयां जन्म लेने लगे, वो कुसंग है। जीवन में सत्संग मिले चाहे ना मिले, कुसंग से बचिए। हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू, कुसंग से बचना भी सत्संग के बराबर है। इक्विवेलेंट है दोनों। सत्संग भले ना मिले, कुसंग ना मिले। अरे हम गंदा इसको धो नहीं सकते हैं, कम से कम गंदा तो ना करें। गंदा करेंगे तब न धोने की आवश्यकता पड़ेगी। जब गंदा ही नहीं होगा तो धोने की आवश्यकता होगी, है? कपटी मुनि का कुसंग लगा। किसको? प्रताप भानु को। और याद रखिएगा, जिस प्रकार की संगति करेंगे उस प्रकार का चिंतन जन्म लेता है। जिस प्रकार का चिंतन होता है उस प्रकार का हम व्यवहार करते थे। जिस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं उस प्रकार से हमारा समाज में चित्र बनता है। और समाज में जैसा हमारा चित्र बनता है वैसा हमारा चरित्र का निर्माण होता है। ये पूरा क्रम है एक लंबी। संग बचा। प्रताप भानु नाम राजा, इतना धर्मात्मा राजा, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया। और कपटी मुनि का जैसे कुसंग लगा उसका चिंतन बदल गया। बोला, कपटी मुनि वो कोई मुनि नहीं था, वो पहले का राजा था। प्रताप भानु उसको हरा चुके थे। वो प्राण बचाने के लिए जंगल में जाकर साधु बन के बैठ गया। शिकार खेलते खेलते प्रताप भानु एक दिन पहुंचे वहीं पर उसके आश्रम के सामने। दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाकर महात्मा बना था। प्रताप भानु उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन वो पहचान गई तो प्रताप भानु है, हमको हराया था। प्रताप भानु ने पूछा, आप यहां कितने दिन से हैं? उसने कहा, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है मैं एक तनु हूं, मैंने शरीर बदला ही नहीं अपना। अच्छा? उसने कहा, मैं तुमको जानता हूं, तुम प्रताप भानु हो। प्रताप भानु को लगे तो बहुत बड़े महात्मा है, मेरा नाम जानते हैं, सब जानते हैं। बोले, प्रभु मेरे मन में एक चाह है। देखिए कैसे संगति से चाह बदली। प्रताप भानु ने कहा, क्या? मुनि ने कहा, क्या चाह है? प्रताप भानु ने कहा, जरा मरण दुख रहित तन समर जितय जन कोई, एक छत्र रिपुहीन महिराज कलप सत होय। मैं मृत्यु जन्म से परे हो जाऊं, पूरी धरती पर मेरा कोई शत्रु न बचे, और पूरी इस धरती पर एक छत्र मेरा साम्राज्य चले 100 कल्प तक। प्रताप भानु की बात सुनकर मुनि ने कहा, संभव है, हो सकता है। कैसे होगा? यदि तुमको ब्राह्मण आशीर्वाद दे दें तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। प्रताप भानु ने कहा कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? मुनि ने कहा, जब बढ़िया भोजन कराओगे तो। लेकिन एक बात कहूं,
तुम्हारे घर के भोजन से ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होंगे। तुम एक काम करो, जाओ 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दो सपरिवार। मैं तुम्हारे पुरोहित को अपने बल से, अपने शक्ति से अपने पास बुला लूंगा, पुरोहित को यहां रख दूंगा और पुरोहित का रूप धारण करके मैं तुम्हारे नगर राज्य में आऊंगा, तुम्हारे महल में आऊंगा, तुमको पूरी बात बताऊंगा, तुम समझ जाना कि मैं आ गया हूं। मैं भोजन बनाऊंगा और जब उस भोजन को ब्राह्मण देवता पाएंगे तो प्रसन्न होकर तुमको आशीर्वाद देंगे और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हुआ भी ऐसा। प्रताप भानु गया नगर। ये कपटी मुनि अपने शक्ति से, साधन से अर्जित शक्ति से पुरोहित का रूप धारण करके पहुंच गया महल में। अब पूरी बात बताया। राजा तो प्रसन्न, बस आशीर्वाद मिलने ही वाला है। 1 लाख ब्राह्मण आए, सब बैठे भोजन करने। सामने पत्तल पर भोजन रखा गया। 1 लाख ब्राह्मण हाथ में जल लिए संकल्प करने के लिए। उसी बीच आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, सावधान हो जाइए। आप जो भोजन करने जा रहे हैं उस भोजन में ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। आकाशवाणी सुनने की देरी थी। जो जल लिया था ब्राह्मण देवताओं ने उसी जल से संकल्प करके शाप दे दिया। प्रताप भानु को कहा, जाओ पूरे कुल खानदान समेत असुर बन जाओ। प्रताप भानु तो कांपने लगा और उसी शाप के कारण प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु के जो मंत्री थे धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयऊ निशाचर सहित समाजा। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए आशीर्वाद देने। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं, हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा जी बोले असंभव, मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांग लो। तो रावण ने कहा, बानर मनुज जात दुई बारे। वानर को और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। सोचा बानर मनुष्य आएंगे तो हम ही इनको मार के खा जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने तक जगा रहूं और 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी पहले समझ गए, मन में सोचे यदि 6 महीना ये जग जाएगा, इतना मोटा है, पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को भेजकर तुरंत उसकी मति को ब्रह्मा जी ने उल्टा करा दिया। वो उल्टा मांग लिया, 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा, सोते रहो तुम। विभीषण जी के पास गए, जाकर बोले पुत्र आप वर मांगिए। विभीषण जी ने ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम की याचना की। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। रावण आया। मैं नामक दानों ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण का इतना आतंक बढ़ गया धरती पर, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, गांव नगर पुर आग लगावहीं। जिस जिस गांव में गौशालाएं होती थी, रावण के गुप्तचर जाकर पूरे के पूरे गांव नगर में आग लगा देते थे। धर्म समाप्त करने पर तुल गए। इतना आतंक, धरती व्याकुल होकर गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास धरती आई, बोली मेरी रक्षा करिए। धरती को पकड़कर मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी कैलाश बाबा के पास आए और कैलाश में सभा बैठी। भगवान ही बचा सकते हैं इस आतंक से। भगवान कहां मिलेंगे? भगवान कहां मिलेंगे? एक देवता ने कहा साकेत में मिलेंगे, दूसरे ने कहा बैकुंठ में, एक ने कहा गोलोक में, एक ने कहा क्षीर सागर में। शंकर जी की बारी आई तो बोले मैं पूछता हूं भगवान कहां नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना
मत प्रगट हूँ ही मैं जाना। भगवान शंकर बोले कि भगवान सर्वत्र हैं, हम यदि कैलाश में ही बुलाएंगे प्रेम से तो भगवान यही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, और पूरा समाज कैलाश में श्रीमन नारायण नारायण नारायण